Hello everyone. Today we will start AP for class 10th. अब सबसे पहले arithmetic progression होता क्या है? An arithmetic progression is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. अब हमारे पास इसका मतलब क्या है? अगर हमारे पास कोई फर्स्ट टर्म है 4, ये आगे हमारे पास फर्स्ट टर्म इन विच ईच टर्म इज obtained by adding a fixed number. जो इसमें फिक्स्ड नंबर बोला हुआ है ये क्या चीज़ है? फिक्स्ड नंबर बोलते हैं हम इसमें कॉमन डिफरेंस को. कॉमन डिफरेंस जो होता है ये फिक्स रहता है, तो हम जो भी हमें पिछली टर्म दी होती है उसमें हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाते हैं. मान लो हमारा कॉमन डिफरेंस है 3, तो 4 में हम 3 ऐड करेंगे 7 बन जाएगा, 7 में हम 3 ऐड करेंगे 10 बन जाएगा, 10 में हम 3 ऐड करेंगे 13 बन जाएगा, 13 में हम 3 ऐड करेंगे 16 बन जाएगा. इस तरह से हमारी एपी बनती है. तो ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल्स टू 4, ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म. तो कॉमन डिफरेंस हो गया हमारे पास, कॉमन डिफरेंस हो गया हमारे पास 3. कॉमन डिफरेंस को हम डी के साथ डिनोट करते हैं, डेट इज इक्वल्स टू 3, और फर्स्ट टर्म को हम ए के साथ डिनोट करते हैं. अब हम इसमें एक और टर्म होती है ए एन होती है लास्ट टर्म. लास्ट टर्म को निकालने का हमारे पास फार्मूला है a प्लस एन माइनस 1 डी. इस फार्मूले से हम लास्ट टर्म, जैसे ये हमें एपी दी हुई है, इसकी हम नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमें पता है तो हम इधर से फार्मूला लगा के हम लास्ट टर्म को फाइंड कर सकते हैं. अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, गिवन एपी दिया हुआ है हमें 10, 15, 20, 25 डैश 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 टू अप टू 50 तक टर्म्स है हमारी 10 से स्टार्ट हो रही हैं. इसमें जो 10 होगा वो क्या होगा? ए विद द फर्स्ट टर्म भी है 10. डी होता है हमारे पास कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म को हम a2 से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म को हम a1 से डिनोट करते हैं. तो सेकेंड टर्म है हमारे पास 15 माइनस फर्स्ट टर्म है हमारे पास 10, 15 माइनस 10 इक्वल्स टू 5. तो हमारे पास इस टर्म में कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास 5. ये जो टर्म है ये है हमारी लास्ट टर्म an का फार्मूला आपको मैंने अभी बताया था a प्लस एन माइनस डी. तो आप an का फार्मूला यूज करो, देयरफॉर an इक्वल्स टू 50 के बराबर है, तो a प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल्स टू 50. इसमें आपके पास a भी है d भी है, उनको पुट कर दो. a इज इक्वल टू 10 प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू 50. 10 प्लस 5 को पहले हम n से मल्टीप्लाई करेंगे 5n, फिर 5 को 1 से करेंगे माइनस 5 इक्वल्स टू 50. 5n 10 माइनस 5 हो गया इक्वल्स टू 50. थोड़ा इधर लिख देता हूँ. तो 5n 50, 5 को शिफ्ट करेंगे उधर माइनस 5, 50 माइनस 5 इज 45, n इक्वल्स टू 45 अपॉन 5, 5 9 45, n इज इक्वल टू 9. हैंस नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई इसमें? 9. नंबर ऑफ टर्म्स को हम n से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास 9 आ गया. ये इसका बेसिक था हमारा एपी का. तो जब भी आपको एपी दिया हो आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का पता होना चाहिए. फिर आप इसमें सम भी निकाल सकते हो, लास्ट टर्म भी निकाल सकते हो, नंबर ऑफ टर्म्स भी फाइंड कर सकते हो. अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द 30 टर्म ऑफ द एपी. एपी की हमने 30 टर्म निकालनी है. तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट 2 मिनट.
सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्या बोल रहा है वो, गिवन एपी क्या दिया हुआ आपको, गिवन एपी इज, गिवन एपी है आपके पास 10, 7, 4 डैश डैश डैश। तो आपके पास क्या क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा फर्स्ट टर्म दैट इज 10, डी आ जाएगा आपका सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 7, फर्स्ट टर्म 10, ये आ गया आपके पास -3। आपको 30 टर्म निकालनी है एपी की, तो 30 टर्म मतलब ए ऑफ 30, ए ऑफ 30 किसके बराबर होता है, ए प्लस 29d। ये कैसे होता है, अभी हम फार्मूला क्या ए एन का लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए ऑफ 30, ए आपको दिया हुआ 10 प्लस एन माइनस 1, डी दिया हुआ है -3। प्लस अब आपको इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपके पास 30, तो यहाँ पे आप n की जगह 30 पुट कर दोगे, 30 -1 -3, 10 प्लस 29 इंटू -3, 10 माइनस प्लस माइनस माइनस, अब 29 3 ज़ा 87, अब बड़ी टर्म के साथ माइनस है, माइनस का साइन आएगा, 87 माइनस 10 इज 77। तो इस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म थी, कॉमन डिफरेंस आपने निकाल लिया, ए ऑफ 30 फाइंड करना था, ए ऑफ 30 हमारा फार्मूला लगाया हमने, ए डी और एन हमने पुट करके ए ऑफ 30 की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली। Solution second, in the following AP find the missing term। अब मिसिंग टर्म आपने फाइंड करनी है, फर्स्ट बॉक्स मिस है, सेकंड की वैल्यू 13, थर्ड बॉक्स मिस एंड फोर्थ की वैल्यू आपके पास 3 है। ये बॉक्स A1 काउंट होगा, ये टर्म A2 होगी, ये A3 होगी और ये A4 होगी। यहाँ से आपको पता चल गया आपको सेकंड टर्म दी और फोर्थ टर्म दी हुई है, तो सेकंड टर्म 13 के बराबर है। तो A2 का फार्मूला क्या होता है, A प्लस डी इक्वल्स टू 13, इसको आप फर्स्ट टर्म ले लोगे। अब इसको फाइंड कैसे करते हैं, A2 इक्वल्स टू A प्लस एन माइनस 1 डी होता है, एन की वैल्यू क्या है 2, A प्लस 2 माइनस 1 डी, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस डी। तो हमारे पास A2 की जगह A प्लस डी आ गया, डेट इज इक्वल्स टू 13। उसके बाद A4 दिया हुआ 3, A4 इक्वल्स टू 3, A4 का क्या होगा, A ऑफ 4, A प्लस एन माइनस 1 डी, A प्लस एन की वैल्यू है 4, 4 माइनस 1 डी, A प्लस 3D। तो यहाँ पे आपका A प्लस 3D आ जाएगा इक्वल्स टू 3, ये सेकेंड टर्म। अब आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट टर्म को, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, वी गेट। अब सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट पहले लिखो आप, A प्लस 3D, A प्लस डी 3 और A प्लस डी 13 दिया हुआ है। सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज हो जाएंगे, A पॉजिटिव और A नेगेटिव कट गया, 3D माइनस डी हो गया आपके पास 2D इक्वल्स टू 3 माइनस 13 हो गया -10। तो D की वैल्यू आ गई -10/2, तो D आ गया -5, ये D की वैल्यू आ गई। अब इस D की वैल्यू को या तो फर्स्ट में या तो सेकेंड इक्वेशन में पुट करो, तो हम फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है A प्लस डी इजिकल टू 13, A प्लस डी की वैल्यू है -5 इक्वल्स टू 13, A -5 इक्वल्स टू 13, A इजिकल टू 13 प्लस 5, A इक्वल्स टू 18। तो A की वैल्यू
मैंने आपको पहले भी बताया एपी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है ए और डी आपके पास होना चाहिए, तो ए भी निकाल लिया हमने, डी भी निकाल दिया। अब इनमें पुट कर दो। अब ए जो होती है फर्स्ट टर्म होती है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी आ गई 18, तो a1 हम a को ही बोलते हैं, डेट इज इक्वल्स टू 18। उसके बाद हमें थर्ड टर्म निकालनी है a3 का मतलब है a प्लस 2d। जो भी आपने टर्म निकालनी हो d की वैल्यू से कम कर दो, तो a क्या है आपके पास 18 प्लस 2 इंटू डी, डी क्या है -5, 18 माइनस 10 8, तो सेकेंड बॉक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 8। नेक्स्ट थर्ड, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। अब हमने बताना है कौन सी टर्म इसमें 78 है। तो गिवन AP क्या दी हुई है हमें, द गिवन AP इज 3, 8, 13, 17, डैश 13 के बाद 18 दिया हुआ, सॉरी। अब आपके पास यहाँ पे क्या क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा डेट इज इक्वल्स टू 3 और कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या दी हुई है आपको 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5। a और d आपके पास आ गया। अब आपने बताना है कौन सी टर्म 78 है, तो an इसमें 78 दिया हुआ है आपको। कौन सी टर्म 78 है, an की वैल्यू 78, an का फार्मूला लगाइए a प्लस n माइनस 1d इक्वल्स टू 78। यहाँ पे हम a और d की वैल्यू पुट करेंगे और n मिल जाएगा। a दिया हुआ 3, n माइनस 1d दिया हुआ आपको 5, 78, 3 प्लस 5n माइनस 5, 78, 5n माइनस 2, -5 प्लस 3 हो गया -2 इक्वल्स टू 78, 5n 78 प्लस 2, 5n इज इक्वल टू 80, n इज इक्वल टू 80 अपॉन 5। n की वैल्यू क्या आ गई 5 1 5, 5 1 5, 3 0, 5 6 30, n इज इक्वल टू 16। हैंस 16th टर्म इज 78। जो 78 है वो कौन सी टर्म है, 16वीं टर्म जो है वो 78 है। नेक्स्ट पार्ट, in an AP consists of 50 terms, which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. अब let A be the first term, A be the first term and D be the common difference ऑफ एन एपी। ये हमने लिख दिया, हम ए को फर्स्ट टर्म बोल रहे हैं और डी को कॉमन डिफरेंस बोल रहे हैं एपी का। उसके बाद वो बोल रहा है थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म का मतलब क्या है, ए ऑफ 3 इक्वल्स टू 12 दिया हुआ है। ए ऑफ 3 का मतलब है ए प्लस 2d इक्वल्स टू 12। इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो एंड देन द लास्ट टर्म इज 106। अब लास्ट टर्म कौन सी होगी, अब हमें तो ऐसे पता नहीं है लास्ट टर्म कौन सी है, लेकिन उन्होंने बोला हुआ है कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। इसका मतलब लास्ट टर्म कौन सी है 50। तो ए ऑफ 50 कितना दिया आपको 106। ए ऑफ 50 का मतलब ए प्लस 49d इक्वल्स टू 106। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब फिर से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन को पहले लिख लो, उसमें से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो।
साइन चेंज हो जाएंगे, ए और ए कट गया, पॉजिटिव और नेगेटिव, 49 माइनस 2 इज 47 डी, 106 माइनस 12 94, डी इक्वल्स टू 94 अपॉन 47, 47 टू ज़ा 94, डी की वैल्यू यहाँ से आ गई आपके पास 2। अब इस डी की वैल्यू को पुट करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में, तो फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 2d इक्वल्स टू 12, a प्लस 2, d की वैल्यू 2 दी हुई है, इक्वल्स टू 12, a प्लस 4 इक्वल्स टू 12, a इक्वल्स टू 12 माइनस 4, a की वैल्यू आ गई 8। अब a और d आपका निकल चुके हैं। अब आपने फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड द 29th टर्म, a ऑफ 29 फाइंड करना है। तो a ऑफ 29 का फार्मूला a प्लस 28d, a 8 प्लस 29, d की वैल्यू कितनी है 2, 8 प्लस 29 टू 58, 58 प्लस 8 66, ये आ गई 29 टर्म इस क्वेश्चन की। Next, the 17 term of an AP exceeds its 10 term by 7. So let A be the first term, and D be the common difference, of an AP. अब एक्सीड का मतलब क्या होता है, ज्यादा। 17 टर्म 10 टर्म से कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा है। तो हम a ऑफ 17 माइनस a ऑफ 10 इक्वल्स टू 7 लिखेंगे। a ऑफ 17 का मतलब है a प्लस 16d माइनस a ऑफ 10 का मतलब है a प्लस 9d इक्वल्स टू 7। a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इक्वल्स टू 7। a और माइनस a कट गया, 16d माइनस 9d 7d इक्वल्स टू 7, d इक्वल्स टू 7 अपॉन 7, d इक्वल्स टू 1। इन्होंने पूछा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस d होता है, d की वैल्यू 1 आ गई, तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू इसमें 1 है। लास्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत टाइम्स आता है। द गिवन AP इज, अब गिवन AP क्या दी हुई है, 3, 15, 27 एंड 39। 3, 15, 27, 39 डैश। पहले तो हम इधर से a निकालेंगे, a फर्स्ट टर्म होती है और कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 15 माइनस 3 डेट इज इक्वल्स टू 12। उसके बाद 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, तो a ऑफ 54 निकालो। a ऑफ 54 किसके बराबर होगा, a प्लस 53d के, a है 3 प्लस 53, d की वैल्यू है 12, 3 प्लस 53 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 636 प्लस 3 इज 639। अब वो बोल रहे हैं विच टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, तो a ऑफ 54 में हम 132 ऐड कर लेंगे। a ऑफ 54 की वैल्यू है 639 प्लस 132, 11
771 और an का फार्मूला यहाँ पे लगा दो। अब हमारे पास an की वैल्यू आ गई 771, तो an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d इक्वल्स टू 771। a की वैल्यू आपके पास 3 प्लस n माइनस 1 वैसे ही रहने देंगे, और d की वैल्यू है 12 इक्वल्स टू 771। 3 प्लस 12n माइनस 12 इक्वल्स टू 771। 12 बड़ा है और नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन आगे 12 माइनस 3 इज 9 इक्वल्स टू 771। 12n इज इक्वल टू 771 प्लस 9, 12n इज इक्वल टू 780, n इक्वल्स टू 780 अपॉन 12। 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, 60 12 5 जा 60, तो n इज इक्वल टू 65। तो हेंस 65th टर्म will be 132 more than its 54th term। 54th टर्म, ये आ गया आपका आंसर। थैंक्स एवरीवन।